हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है कि एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, वह कितनी बार हाथ मिलाएंगे। अब देखो ये हैंडशेक वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब हाथ मिलाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें सिंपल सी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे 10 व्यक्ति हमें दिए हैं कि 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। अब इसमें से एक कम कर दो, तो 10 में से एक कम करेंगे तो 9। अब इनको आपस में गुणा कर दो, ठीक है, और बटे में कर देंगे 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 9 पंजे कितना हो जाएगा 45। तो 45 का मतलब ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसका फॉर्मूला बताना चाहूँ तो इनका फॉर्मूला होता है NC2, जहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो होती है हमारे जितने व्यक्ति हमें दिए जाते हैं। अब देखो ये तो आपको पता नहीं होगा तो इसको मैं बता देता हूँ। देखो इसको सॉल्व करके लास्ट में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला मिलता है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब मैं आगे कुछ और क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस में बटे में 2 आता है और कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बटे 2 नहीं आता है। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है तो इसको आपको समझना है। अब जैसे इसका अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, तो इसमें भी सेम टू सेम वही है कि एक पार्टी में उपस्थित 51 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, तो बताओ वो कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो टोटल कितने लोग हैं 51, तो ठीक है यहाँ पे 51 लिख दो। अब इसमें से एक कम कर दो तो ये हो जाएगा 50 और बटे में हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। अब ये हो जाएगा 25 कम 25। तो देखो स्टार्टिंग में अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो करो, और नहीं करना है तो स्टार्टिंग में देखो 5 इसके आ रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी पूरा सॉल्व करेंगे तो 25 कम 25 होगा, हासिल कितना, हासिल हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। अब 25 बन जाए 125 होता है, और 125 और 26 27 मतलब 127, तो यहाँ पे टोटल 127, तो आप देख रहे होंगे 1275 आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी इसमें हो गया। अब कुछ और टाइप इसके देख लेते हैं। जैसे ये वाला टाइप इसमें दिया है कि बर्थडे पार्टी में हर शख्स एक दूसरे से हाथ मिलाता है, ठीक है। यदि पार्टी में कुल हैंडशेक 28 हुए हों तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे ये हमें निकालना है। अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हमें व्यक्तियों की संख्या दी थी और हमें कितनी बार, मतलब कितनी बार हैंडशेक हुआ वो निकालना था। अब इसमें सीन उल्टा दे रखा है, मतलब हैंडशेक हमें दे रखे हैं और व्यक्तियों की संख्या हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला तो हमें पता है ना, कौन सा होता है, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू, क्योंकि ये टोटल हैंडशेक की संख्या आ रही थी, इसकी वैल्यू हमें दी है 28 के बराबर, तो यहाँ पे मैं 28 लिख दूंगा, ठीक है। अब इसका गुणा यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे n इंटू एन माइनस 1 बराबर 28 गुणा 2। तो 28 गुणा 2 कितना होता है, 28 गुणा 8 दूनी 16, ये होता है 56। अब हमें देखना है, देखो अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ऑप्शन से इसको सॉल्व करो। अगर आप ऑप्शन से नहीं करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे इसका गुणा यहाँ करूँगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। अब इसको इधर लेके आना पड़ेगा तो माइनस में 56 बराबर 0। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण बन गई, फिर सॉल्व करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। तो इससे बढ़िया ये है कि यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया। देखो हमारे पास ये आ रहा है n इंटू एन माइनस 1 बराबर 56 के। अब n की वैल्यू मान लीजिए पार्टी में, देखो ए ऑप्शन दिया है कि 8, तो मान लीजिए पार्टी में 8 व्यक्ति उपस्थित थे, तो n की वैल्यू 8 रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुणा 8 में से 1 कम करेंगे तो 7, तो 8 से तक कितना होता है 56। तो 8 से तक 56 होता है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 56 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी 56 आ रहा है, तो मतलब ये हमारा आंसर होगा 5 और 6, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ए ऑप्शन दिया होता है 9, तो यहाँ पे मैं 9 रखता, और फिर n माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 तो 8, तो देखो 8 नंबर तो 72 होता है ना, जबकि यहाँ पे 56 दिया है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। वैसे यहाँ पे 6 दिया है तो 6 माइनस 1 6 पंजे 30 ही हो रहा है, तो यहाँ ये भी आंसर नहीं होगा। फिर ये 7 दिया है, 7 गुणा 6, तो 7 छक्के कितना आता है 42, जबकि यहाँ पे 56 दिया है। तो ऐसे हम ऑप्शन से इसको बड़ी आसानी से और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे दिया है, एक और एग्जांपल ऐसा देख लीजिए। देखो इसमें दिया है कि एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति ने आपस में हाथ मिलाया, ठीक है। इस प्रकार कुल 55 बार हाथ मिलाया गया, तो व्यक्तियों की संख्या इसमें निकालनी है। तो हमें पता है ना, फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू टोटल हैंडशेक हमें दिए हैं 55, तो ये हो जाएगा कितने के बराबर 55 के बराबर। अब 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, तो 110 के बराबर ये आ रहा है। अब देखो ऑप्शन में जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ
तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 कम करेंगे तो 10 नंबर 90 हो रहा है, तो 110 के बराबर नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पे आ रहा है 11, तो 11 में से 1 कम करेंगे तो 10, तो 11 गुणा 10, तो देखो ये 110 के बराबर आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 110 है, राइट हैंड साइड में भी 110 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसको भी चेक करना चाहो तो 12 गुणा 11, तो ये भी 110 के बराबर नहीं आ रहा है। 11 दूनी 22 को 2, 11 कम 11, 12 13, 132 हो रहा है। वैसे ये भी नहीं होगा, आप चेक करके देख सकते हैं। तो देखो इसके हमने 2 टाइप यहाँ पे कर दिए, ठीक है, जो कि काफ़ी आसान है, बड़ी आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो कुछ और टाइप इसमें दिए जाएंगे। हाँ, जैसे ये वाला टाइप है, इसमें दिया है कि 8 व्यक्ति व 11 व्यक्तियों के 2 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं, ठीक है, तथा एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, तो वह कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि एक ग्रुप 8 व्यक्तियों का है, एक ग्रुप 11 व्यक्तियों का है। अब देखो इसमें ऐसे नहीं दिया है कि ये जो 8 व्यक्ति हैं ये एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, मतलब ये जो 8 व्यक्ति हैं ये दूसरे ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं उनसे हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, ये इसमें दिया है। तो ये इससे हाथ मिलाएंगे। अब देखो कैसे आएगा, जैसे पहला व्यक्ति आया, ये प्रत्येक 11 से हाथ मिलाएगा, तो टोटल हैंड से कितने हो जाएंगे 11। अब इसी का दूसरा व्यक्ति आएगा तो ये भी प्रत्येक 11 से मिलाएगा, तो टोटल 11 फिर हो गए। फिर तीसरा, ऐसे करते करते टोटल 8 व्यक्ति आएंगे और प्रत्येक इन 11 से हाथ मिलाएंगे। तो टोटल कितने हैंड से हो गए, इनको गुणा कर दो ना, डायरेक्ट गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 11 8 कितना हो जाएगा 88। क्योंकि अगर ये वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति और इसका पहला व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो या तो ये मिलाएगा या ये मिलाएगा, बात तो एक ही है ना, हाथ तो मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इनको डायरेक्ट गुणा कर दो। अब गुणा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा मतलब वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 88 आ रहा है तो 88 हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो इनको हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। जैसे एक और एग्जांपल इसका देख लीजिए, जैसे इसमें अगर 3 ग्रुप दिए हैं कि 6, 8 तथा 10 व्यक्ति 3 ग्रुप एक साथ मतलब एक स्थान पर मिलते हैं तथा आपस में हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो एक है 6 का ग्रुप, एक है 8 का ग्रुप, एक है 10 का ग्रुप। अब ये एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो पहले ये वाला ग्रुप इससे मिलाएगा, तो मतलब 6 गुणा 8 हो जाएगा, तो 8 6 कितना होगा 48। अब ये वाला जो ग्रुप है इससे भी हाथ मिलाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10, तो 10 6 कितना होगा ये 60, ठीक है। अब देखो लास्ट में ये वाला ग्रुप भी बचा ना, तो ये भी तो इससे हाथ मिलाएगा, तो देखो सभी आपस में हाथ मिलाएंगे, तो इसका मतलब लास्ट में ये हो जाएगा 6 गुणा 10, 8 गुणा 10, 8 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 80। अब इन सबको जोड़ दो तो यहाँ पे होगा 8, फिर 8 और 6 और 4 10 और 8 18, तो ये हो जाएगा 18, मतलब 188 टोटल हो रहा है, तो 188 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। अब इसके कुछ और टाइप देख लीजिए। जैसे इसमें चौथा टाइप ये दिया है, देखो अब ये उपहार वाले क्वेश्चन हो गए। जैसे पहले हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन थे, अब उपहार वाले क्वेश्चन हो गए। तो इसमें दिया है कि एक कॉलेज की पार्टी में 30 छात्र इकट्ठा हुए, ठीक है, तथा पार्टी समाप्त होने के पश्चात एक दूसरे को उपहार स्वरूप एक एक पेन दिया गया, ठीक है, तो कुल कितने पेन का आदान प्रदान हुआ ये हमें निकालना है। अब देखो जो हैंड शेक वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें 2 व्यक्ति, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, अब ये इससे हाथ मिलाएगा और ये इससे हाथ मिलाएगा, तो टोटल हैंड शेक कितने हो रहे हैं, मतलब व्यक्ति 2 हैं और हैंड शेक हमारे पास हो रहा है 1। तो इसीलिए हम ये जो फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 1, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं 2 से भाग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि व्यक्ति 2 हैं और हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, तो तभी हम इसको 2 से भाग कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 30 व्यक्ति हैं, इसमें 30 छात्र दे रखे हैं, वो एक दूसरे को पेन दे रहे हैं। जैसे पहला छात्र है, दूसरा छात्र है, अब देखो ये छात्र इसको पेन देगा, ये वाला छात्र इसको पेन देगा, तो टोटल छात्र कितने हैं 2 हैं, और पेन का आदान प्रदान कितनी पेन दी जा रही है, ये इसको देगा ये इसको देगा, मतलब टोटल 2 पेन आएंगे ना। तो देखो पेन व्यक्ति भी 2 हैं और इसमें रिजल्ट जो है लास्ट में वो भी 2 आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 2 से भाग नहीं करेंगे, ठीक है। तो रीज़न तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कम आ रहा है, ठीक है, 1 कम आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2 से भाग किया जा रहा है, और यहाँ पे रिजल्ट और जो व्यक्ति हैं वो दोनों सेम आ रहे हैं, इसीलिए 2 से भाग नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टोटल 30 व्यक्ति हैं, तो ठीक है 30 कर दिया। अब इसमें से 1 कम कर दो तो ये हो जाएगा 29। अब इनको गुणा करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये जो उपहार वाले क्वेश्चन है इनमें ऐसे आपको देखना है, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 0 9 30 27 को 7 3 दूनी 6 7 8, तो 870 हमारा आंसर होगा। अब देखो ये ऑप्शन इसमें शायद से ढंग से प्रिंट नहीं हो रखे हैं, तो आप इसको देख लेना, 870 आंसर हो गया, ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है
कि 5 वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदु पर काट सकते हैं। तो देखो इसमें भी सेम टू सेम उसी ट्रिक का यूज़ होगा। देखो इसमें दिया है कि 5 वृत्त हैं, तो मान लीजिए 2 वृत्त हम लेते हैं, पहला वृत्त ये हो गया। अब इसमें दिया है कि अधिकतम कितने बिंदु पर काट सकते हैं, तो जो वृत्त है या तो ऐसे बनाएंगे, मतलब या तो इसको टच करेगा तो केवल एक बिंदु पर काटेगा। अब मैं इसको इतना मतलब ऐसे करता हूँ कि मतलब ये वाला फिगर मैंने बना दिया, तो आप देख रहे होंगे कितने बिंदु पर काट रहे हैं, 2 बिंदु पर काट रहे हैं। तो दो जो वृत्त हैं वो एक दूसरे को 2 बिंदु पर काट रहे हैं। अब 2 के अलावा तो और किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगे, तो टोटल मैक्सिमम बिंदु होगी उसके 2। अब देखो वृत्त भी 2 हैं और रिजल्ट भी हमारे पास 2 आ रहा है, तो इसमें भी सेम टू सेम वही वाला फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 करेंगे, बट क्योंकि दोनों समान आ रहे हैं तो इसमें डिवाइड 2 से नहीं करेंगे। तो 5 वृत्त हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 5 में से 1 कम कर दो 4, तो ये हमारा आंसर 5 को 20 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि 9 सरल रेखा अधिकतम कितने बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। ठीक है, तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए 2 रेखाएं हम लेते हैं, पहली रेखा ये वाली है, दूसरी रेखा ये वाली है। तो देखो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो रेखाएं हैं हमारे पास 2 और प्रतिच्छेदित कर रही है एक बिंदु पे। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रिजल्ट कम आ रहा है ना, 2 से 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कौन से फॉर्मूले का यूज होगा, n इंटू n माइनस 1। अब इसमें 2 से भाग करेंगे। 2 से क्यों भाग किया, क्योंकि रिजल्ट हमारा कम आ रहा है। ठीक है, रेखाएं हमारे पास 2 थी और रिजल्ट कम आ रहा है, इसीलिए 2 से भाग कर दिया। तो ठीक है, यहाँ पर लगा दो, तो ये हो जाएगा 9। अब 9 में से 1 कम कर दो 8 और बटे में 2। अब इससे ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 4, तो 9 चौको 36 हमारा आंसर हो जाएगा। 36 मतलब ये वाला आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है, या बुक में कोई क्वेश्चन दे रखा है, या आपके पास कोई क्वेश्चन है वो आपके समझ में नहीं आ रहा है, या उसका सही आंसर नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।